नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सप्त ऋषियों में सर्वोपरि विश्वामित्र ने अपनी संकल्प शक्ति और साधना के बल पर एक राजा से ब्रह्म ऋषि के महान पद को प्राप्त किया। यह उपलब्धि हर युग में हर पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा देती है कि मनुष्य की क्षमताएं असीम है। यदि वह ठान ले तो विश्वामित्र की तरह न केवल नया स्वर्ग रच सकता है बल्कि मनुष्य होकर देवताओं का पूज्य भी बन सकता है। एक ओर विश्वामित्र सप्त ऋषियों की परंपरा में परिगणित प्रमुख ऋषि हैं, तो दूसरी ओर वैदिक काल में सर्व प्रमुख वेद ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के दृष्टा भी हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र इन्हीं महान विश्वामित्र द्वारा सृजित है, जो लोक में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है और सर्व फलदायक है। ऋग्वेद के सभी 10 मंडलों में विश्वामित्र के सूक्त और मंत्र हैं, जबकि तीसरा मंडल तो समूचा ही विश्वामित्र और उनकी कुल और शिष्य परंपरा कृत है। इसमें सबसे मूल्यवान विश्वामित्र कृत गायत्री मंत्र है और दूसरा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। विश्व साहित्य में नदियों से मनुष्य का यह प्रथम संवाद है। विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा अर्थात क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने तप, परंपरा, पराक्रम, निष्ठा और लगन के बल पर पहले क्षत्रिय से ब्राह्मण पद प्राप्त किया, फिर राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि तक का पद प्राप्त किया। उनके परदादा कुश प्रजापति के पुत्र थे। कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र गाधी थे। विश्वामित्र इन्हीं गाधी की संतान थे। विश्वामित्र का पूर्व नाम था राजा कौशिक। कौशिक के पिता गाधी ने उनका राज तिलक कर उन्हें गद्दी पर बैठा दिया और खुद वानप्रस्थ जाने का फैसला ले लिया। उसके बाद राजा कौशिक ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभाला और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की। आश्रम में राजा और उनकी सेवा के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई। खाने में सभी प्रकार के व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट और सुगंधित थे। राजा को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतनी विशाल सेना का भोजन एक साथ आश्रम में इतनी शीघ्रता से कैसे उपलब्ध हो गया, लेकिन वह अपनी आवभगत से बहुत खुश थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि ऋषि, एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा सत्कार कैसे किया। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास नंदिनी नाम की एक गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है और वो पल भर में मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय है। मुझे यह गाय स्वयं इंद्रदेव ने भेंट की है। यह चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध करके दे सकती है। इसी गाय ने मेरी आज्ञा से देखते ही देखते सेना सहित सभी के लिए सुस्वादु और पौष्टिक भोजन का प्रबंध किया है। अब नंदिनी गाय के चमत्कारों को सुनकर राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया और उसका मन नंदिनी पर आ गया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से वह गाय मांगी। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, यह गाय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसी के द्वारा इस आश्रम के सभी लोगों का पेट भरता है और आश्रम में आने वाले अतिथियों की सेवा भी होती है। इसीलिए यह गाय मैं आपको नहीं दे सकता। उनके इस इनकार को राजा कौशिक ने अपना अनादर समझा और वे जिद पर अड़ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को बलपूर्वक छीन लें। गाय को छीनने के लिए जैसे ही सैनिक गाय की तरफ बढ़े, तब उस नंदिनी गाय ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखते हुए कहा
कि मुनिवर मेरी रक्षा कीजिए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यह मेरे अतिथि हैं, मैं इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता, आप अपनी रक्षा स्वयं करें। तब वशिष्ठ की आज्ञा से गाय ने अपने शरीर से शक, यवन, प्लवद, कंबोज और बर्बर आदि जाति के असंख्य वीरों की सृष्टि की, जिन्होंने राजा कौशिक के 100 पुत्रों में से एक को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों सहित पूरी सेना का संहार कर डाला। तब राजा कौशिक को आभास हुआ कि बाहुबल के सामने ब्रह्मबल बड़ा है। अतः कामधेनु को पाने की होड़ में उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु होने के बाद राजा कौशिक ने बचे हुए पुत्र को राजपाट सौंप दिया और ब्रह्मबल की प्राप्ति के लिए सालों साल भगवान शिव की तपस्या की। विश्वामित्र ने हिमालय जाकर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। राजा कौशिक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांग लिए और भगवान शिव ने भी उन्हें वे दिव्यास्त्र दे दिए। दिव्यास्त्र प्राप्त कर अभिमान में चूर होकर उन्होंने पुनः ऋषि वशिष्ठ पर धावा बोल दिया। उन्होंने सारे दिव्यास्त्र चलाए, मगर महर्षि वशिष्ठ के पास भी अनेक दिव्य शक्तियां थी, जिससे उन्होंने राजा कौशिक के दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उन सब का शमन किया। अंत में ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा कौशिक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से चारों तरफ हाहाकार मच गया, सृष्टि में उथल पुथल मच गई। तब देवतागण ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि आप तो राजा कौशिक से युद्ध जीत चुके हैं, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। अब ऋषि वशिष्ठ से मिली हार के कारण राजा कौशिक के मन में बहुत ही गहरा आघात लग जाता है। राजा कौशिक को यह एहसास हुआ कि उनके पास दिव्यास्त्र होने के बावजूद वह ऋषि वशिष्ठ से जीत ही नहीं पाए। साथ ही यह भी पता चला कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर ले, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत सकते और वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण के योग की ताकत के सामने कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर वह प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वह अपने तप के बल से ब्राह्मणत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। राजा वापस जंगल की ओर चले गए और पुनः कठिन तप प्रारंभ किया। इस बार कौशिक उत्तर दिशा छोड़कर दक्षिण में चले आए और उन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा ने उन्हें राजा से राजऋषि मान लेने का वरदान दिया, लेकिन राजा कौशिक को तो वशिष्ठ की तरह ब्रह्म ऋषि बनना था। राजऋषि के पद से असंतुष्ट होकर उन्होंने फिर स्वयं को तप में झोंक दिया। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की लड़ाई में आग में घी का काम किया। उन दिनों श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु राज करते थे। वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। त्रिशंकु की कामना थी कि वे सशरीर स्वर्ग चले जाएं और इस मनोरथ सिद्धि के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को कोई आग्रह किया कि वो कोई विशेष यज्ञ करा दे, मगर ऋषि वशिष्ठ ने इसे असंभव बताकर त्रिशंकु को रवाना कर दिया। अब खिन्न त्रिशंकु वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास पहुंचे और उनसे ऐसा यज्ञ कराने की प्रार्थना की। जब सभी ने असहमति जताई तो त्रिशंकु ने इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे की शरण लेने की बात कह दी। तब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोधित होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। तब त्रिशंकु ने राजा कौशिक की शरण ली और राजा कौशिक ने वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए त्रिशंकु को मनोवांछित यज्ञ कराने का आश्वासन भी दे दिया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 60वां अध्याय साक्षी है कि तपस्या के बल से राजा कौशिक ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया।
मगर गुरु से शापित त्रिशंकु को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में प्रवेश ना दिया। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। तब क्रोधित होकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को बीच में ही लटके रहने को कहा और फिर तेजस्वी विश्वामित्र ने नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर नवीन नक्षत्रों का निर्माण भी कर डाला। विश्वामित्र इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने दूसरे इंद्र और नए स्वर्ग की रचना भी कर दी। तब देवताओं ने उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना की और त्रिशंकु के स्वर्ग जाने को प्रकृति के नियम के विपरीत बताया। इस पर विश्वामित्र शांत तो हुए, मगर उन्होंने शर्त रखी कि त्रिशंकु को सदा स्वर्ग का सुख मिले, क्योंकि मैंने इन्हें इसके लिए आश्वस्त किया है और मैंने जिन नए नक्षत्रों का निर्माण किया है वे भी सदा जस के तस बने रहेंगे। इस पर देवताओं ने तथास्तु कहा। तभी से विश्वामित्र के रचे हुए नक्षत्र आकाश पथ से बाहर प्रकाशित होते हैं और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच त्रिशंकु भी सिर नीचा किए आज तक लटके हुए हैं। त्रिशंकु प्रसंग के बावजूद विश्वामित्र का ऋषि वशिष्ठ से बैर कम न हुआ। उन्होंने निरंतर तप पर कर क्रमशः राजा से राजऋषि, फिर ऋषि से और फिर उसके आगे महर्षि का पद प्राप्त कर लिया, मगर ऋषि वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि न बन सके। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तब इंद्र को लगा कि अब कहीं वो वरदान में इंद्रलोक ही ना मांग ले। इससे भयभीत होकर इंद्र ने अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। विश्वामित्र जी उनके सामने हार गए। मेनका को भी विश्वामित्र जी से प्रेम हो गया और ये दोनों कई वर्षों तक साथ रहे, जिससे मेनका ने शकुंतला को जन्म दिया। लेकिन मेनका से मोहित होने का विश्वामित्र को पश्चाताप हुआ और उन्होंने काम इच्छा पर विजय माने के लिए कठिन तप किया। दूसरी बार तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा, लेकिन इस बार विश्वामित्र सतर्क थे। उन्होंने शाप देकर रंभा को पत्थर की प्रतिमा बना दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। अंततः उन्होंने मनचाहा ब्रह्म ऋषि पद पाकर ही माने। अब तो उन्हें कामधेनु का लोभ और ऋषि वशिष्ठ से प्रतिशोध की भावना भी जाती रही थी। सच्ची लगन और सतत उद्योग से सब कुछ संभव है। विश्वामित्र ने इसे सिद्ध कर दिया था। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वह दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे और रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। तब विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि त्रैलोक्य के भय से त्राण दिलाने वाले पर ब्रह्म श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर वह अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांगकर ले आए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में श्री सीता जी से विवाह संपन्न करवाया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक रहे। सप्तऋषि मंडल में वह आज भी विद्यमान है। विश्वामित्र की कथा का मर्म श्री राम कथा के उस प्रसंग में निहित है जहां वे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के पास श्री राम को मांगने आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जिन ऋषि ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, वे त्रेता युग में इतने तेजहीन कैसे हो गए कि ताड़का और सुबाहु से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें श्री राम की आवश्यकता पड़ी? इसके उत्तर में ही मनुष्य मात्र के लिए विश्वामित्र के जीवन से जुड़ा महान और अनुकरणीय संदेश है। हर व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु का अभिलाषी है। काम की पूर्ति बाधा से क्रोध उत्पन्न होता है और
क्रोध में हम गलती पर गलती करते जाते हैं। विश्वामित्र ने पहले अहंकार में बल प्रयोग किया और पराजित हुए तो प्रतिशोध में भर गए। लोभ में अपना क्षत्रिय धर्म त्यागा और ब्राह्मण बनने निकले। ब्रह्म ऋषि बनने का उनका मनोरथ इसलिए बाधित हुआ क्योंकि उनके मूल में कल्याण नहीं प्रतिस्पर्धा की भावना थी। इसी कारण त्रिशंकु अधर्म में लटक गया और विश्वामित्र मेनका से मोहित होकर कामकोप में जा गिरे। कामधेनु के मोह में राज्य और 100 पुत्र तो पहले ही गंवा चुके थे। बाद में कठिन परिश्रम से अर्जित तपस्या का क्षय भी करा बैठे। विद्वानों की मान्यता है कि तपस्या के इसी क्षय के कारण विश्वामित्र तारका, सुबाहु आदि से अपने यज्ञ की रक्षा में समर्थ न हो सके। उनके पास दिव्यास्त्रों का भंडार तो था, मगर वे सारे शस्त्रार्थ तेजहीन हो चुके थे। जब विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वे सारे दिव्यास्त्र समर्पित किए तो उनका खोया हुआ तेज फिर से लौट आया। इस तरह राम ने राक्षसों का संहार किया और अपनी पाने की जिद के बजाय लोक कल्याण के लिए अपने पाश को देकर विश्वामित्र भी लोक में पूजे गए। यह सिखाता है कि जब हम पकड़ते हैं तो हमारे पास वह भी है जो खो जाता है, और जब हम देते हैं तो जो खो चुका है वह भी वापस प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। इस कहानी से सीख लेकर हम अपने जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।